जो मार्केट में प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है, बीटीसी डोमिनेंस भी कम है, ईथर फ्लायर से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, एक्सचेंजेस मिलके वॉल्यूम फेक करके प्राइस गिरा सकते हैं। वो सिर्फ एपीआई कॉल्स है। ईटीएच फ्लायर एक नॉन ट्रस्टेड एक्सचेंज है जो उसका वॉल्यूम दे रहा है और जो प्राइस फीड दे रहा है फेक भी दे सकता है। एक्सचेंजेस मिलके भाव गिरा सकते हैं। भाव गिरने का कोई भी रीज़न नहीं है। वजीर एक्स पे 80 रुपीज़ का एक यूएसडीटी मिल रहा है, वॉल्यूम है उधर, लोग यूएसडीटी तेदर खरीद रहे हैं और ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है कि इथेरियम का प्राइस गिरे। ये जो एक्सचेंजेस से डेटा आ रहा है इसका चेकिंग करना पड़ेगा किसी को, तो टाइम कंज्यूमिंग काम है। ईटीएच फ्लायर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किधर से वॉल्यूम आ रहा है, क्या प्राइस पे चल रहा है। जो भी प्राइस से कंसर्न्ड है एक्सचेंजेस की जांच करो। ये जो वॉल्यूम आता है कॉइन मार्केट कैप में, वो वॉल्यूम के बेस पे हर एक का प्राइस जो देता है लाइव फीड में, उसके बेस पे ये लोग का कैलकुलेशन होके मार्केट का प्राइस रिफ्लेक्ट होता है। हो सकता है पूरा एक्सचेंजेस से फेक वॉल्यूम आके फेक प्राइसेस आके मार्केट गिर रहा होगा। वी आर लिविंग थ्रू चैलेंजिंग टाइम्स। ये जो सिचुएशन है ये यूनिक सिचुएशन है। लोगों ने किसी ने ऐसा सिचुएशन देखा नहीं था पहले, जहां सरकार खुद मिलके इकोनॉमी क्रैश कर रही है और हेल्थ नाम नहीं ले सकता है क्योंकि फ्लैग आ जाएगा। जो ये बोलते ये लगाओ, ये लोग जानबूझ के ख़राब हेल्थ करने का एडवाइस दे रहे और घर पे रह के उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, प्लस उसका धंधे का वाट लगा है, इसलिए एंजाइटी लेवल ज़्यादा होगा और उसका सोशल सर्कल है वो डिस्टर्ब करने के कारण, एक तो आदमी के पास पैसा नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है और सोशल सर्कल नहीं है, तो मेंटली टॉर्चर करके और हेल्थ ख़राब करने का गाइडलाइंस दे के दे आर प्लानिंग ए सेकेंड थिंग जो नवंबर में होगा जिसमें ज़्यादा लोग मरेगा। ऐसा ये लोग का प्लानिंग है और इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है। मार्केट क्रैश करने का ये लोग का ही इंटेंशन है। दे वांट नेशंस टू बी इन इमरजेंसी स्टेट ऑल द टाइम्स। 24 घंटा इमरजेंसी लगे ताकि टेक ओवर हो सके। ऐसा बोलना है कि ईयर 2020 के बाद इलेक्शन नहीं होगा और ये वन वर्ल्ड आ जाएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाएगा। चलो ये अभी लाइब्रेरी पे ही अपलोड करता है क्योंकि ऐसा मुंह संभाल के बात करने का मतलब कन्फ्यूजन होता है। तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आने के लिए दे वांट सम केओस। पुलिस वाले ने जानबूझ के ये जो केओस किया है उससे दंगा होगा, फिर लोगों का एक ओपिनियन होगा इतना दंगा हो रहा है इसलिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा, पुलिस को ज़्यादा पावर्स लगेंगे और वैसा करके नेशंस विल बी ट्रांसफर्ड इनटू सर्वेलेंस एंड पुलिस स्टेट। इकोनॉमी क्रैश करने का प्लान है, हेल्थ ख़राब करने का प्लान है। WHO आदमी बीमार गिरे वैसा गाइडलाइंस दे रहा है जानबूझ के और लोगों को हरेसमेंट चालू है, किधर भी जाएगा हाथ दो। दे वांट टू मेंटेन कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर और प्लस मार्केट क्रैश करके गरीब मतलब उससे एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाती है और आदमी बीमार भी होगा। तो ये सब प्लान है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का मुझे लगता है ये ETH फ्लायर की कोई तो चेकिंग करे। वॉल्यूम जो आता है वो वॉल्यूम एक्सचेंजेस से आता है, वो झूठा वॉल्यूम भी
एक्सचेंज जो वॉल्यूम देता है उसके ऊपर है, उसमें कुछ ये नहीं कर सकते, सिर्फ उस पर ट्रस्ट स्कोर रहता है ये लोग का। लेकिन वॉल्यूम अगर ये लोग फेंकते और प्राइस फेंकते, झूठा प्राइस फीड देते, झूठा वॉल्यूम देते, उससे क्रिप्टो करेंसी का प्राइस में चेंज होगा। क्रिप्टो करेंसी प्राइस गिरने का कोई वैलिड रीज़न नहीं है। डीफाई और इतना पैसे का कमाई चालू था लोगों का। $475 गया था 2 दिन पहले, और अभी 325 हो गया इथेरियम। ये चेक करना पड़ेगा कि कोई जानबूझ के मार्केट गिरा रहा है क्या। ETH फ्लायर का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान है। आने वाले 2 साल काफ़ी टफ है। नवंबर ये लोग को मार्केट गिराने का है ताकि एंजाइटी बढ़े, लोग बीमार गिरे, मार्शल लॉ लाने का है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने का है। इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत कैश आउट कर लो, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होने वाला है इनका टेररिस्ट एक्टिविटीज़। WHO, गवर्नमेंट, पहली बार ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक कोलैप्स कर रहा है, मंदी लाने का है और जॉब्स ख़त्म करने का है। बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज वाला ही गैंग है जो ये सब बर्बाद कर रहा है। लेकिन उनका कंट्री में कुछ होल्ड नहीं, उनका गवर्नमेंट पे होल्ड है और गवर्नमेंट का कंट्री पे होल्ड है। इसीलिए ये अगर सरकार ज़्यादा दिन चलता है तो अपना बचने का चांस नहीं है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि 2020 के बाद इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा रॉथशाइल्ड बोला था। उनका लड़का 35 साल का, 32-35 साल का है वो। तो अभी ऐसा करने का अगर गवर्नमेंट का प्लान है, अपन तो कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एंजाइटी कम होने के लिए थोड़ा सा कैश आउट करके रखो, नहीं तो अगर इतना भाव गिरेगा तो लोग हार्ट अटैक से मरेंगे और ये लोग कोरोना में डाल देंगे कि कोरोना का पेशेंट था, ये सिम्टोमेटिक था, हार्ट अटैक आ गया, कोरोना से हार्ट अटैक आ गया बोल के डाल देंगे। तो ये चैलेंजिंग टाइम्स है, इसमें सर्वाइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि चारों तरफ से लोगों को डराया जा रहा है और चारों तरफ से फेक न्यूज़ और एंजाइटी लेवल मेंटेन किया जा रहा है। इधर ये हो गया झूठा न्यूज़ से। ये टाइम सिर्फ वही सरवाइव करेगा जिसका थोड़ा अक्ल है ज़्यादा, वो जानता है ये झूठा न्यूज़ है। मेरा पहचान का कितना सारा लड़की लोग मर गया, 5-6, और एक को मैं मिला, वो नींद का गोली बहुत सारा खा के हॉस्पिटलाइज हो गया था, उसको लग रहा था कोरोना सच्चा है। बहुत सारे लोगों को जिनका IQ लेवल लो है, खास करके अगर उसके पास पैसा भी नहीं रहेगा और वो कुछ काम भी नहीं कर सकता, इनकम का रास्ता भी बंद है और कंटिन्यूस टीवी देखता रहेगा, तो वो तो ऐसा ही बीमार होके मर जाएगा। और लड़की लोग का अक्ल उतना नहीं रहता है, थोड़ा भोला भाला रहता है, वो लोग को लगता है कोरोना सच्चा है, इसलिए लड़की लोग ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड होता है। आदमी लोग भी होता है, लेकिन आदमी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रहता है। कुछ आदमी लोग एट द टाइम ऑफ क्राइसिस दे इमर्ज, क्याटिक्स बोलते हैं उसको, क्योंकि वो डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो तुम बाहर आओगे। दैट इज़ द इनबिल्ट, स्पीशीज़ में एक इनबिल्ट एबिलिटी है मेल्स में कि जब लफड़ा होता है तब वो लोग बाहर आते हैं फेस करने के लिए, और लड़कियों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, इसलिए जब लफड़ा होता है तभी वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आदमी लोग का लफड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, लफड़ा होता है अंदर भाग जाते हैं और बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। इतने लेवल तक टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो चुका है कि मरने वाला है फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, मरने को तैयार है विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन। ही डजेंट वांट टू ऑफेंड द गवर्नमेंट, ही जस्ट वांट्स टू फॉलो द रूल्स। तो केओटिक टाइम, ये सेल्फ इम्पोज्ड केओटिक टाइम्स है,
बाय गवर्नमेंट, WHO, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और ख़ास करके ये बड़वा गवर्नमेंट, ये सब मिलके अगर केओस लाना चाहते हैं कंट्री में, अपना कुछ औकात नहीं उनसे लड़ने का। सिर्फ ये इससे बचने के लिए थोड़ा कैश आउट करके रखो और सप्लीमेंट लो, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लो। टेस्टोस्टेरोन से तुमको डर नहीं लगता है। मैंने जब टेस्टोस्टेरोन लेता था, खास करके OVGIN-D3, ऐसा डर भी नहीं लगता है। मतलब लड़ने भिड़ने के लिए काफ़ी मतलब डेयरिंग बढ़ जाता है उससे। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी है तुम में, जो भी डर रहा है प्राइस गिरने से, OVGIN-D3 लो, टेस्टोस्टेरोन लो। प्राइस गिरना बढ़ना अपने हाथ में नहीं है। अगर प्राइस गिरेगा तो एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, उससे तुम बीमार होके मरने का रिस्क बढ़ जाता है। और प्राइस गिरना, ऊपर जाना अपने हाथ में नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लो, OVGIN-D3 लो, नहीं तो मरो, क्योंकि ये सब लोग तुमको मारना चाहते हैं और तुम्हारा कुछ भी औकात नहीं है इनसे लड़ने का।